नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4PM। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश है, हिंसा का माहौल है, एक शहर नहीं बल्कि तमाम शहरों से तमाम हंगामे की तस्वीरें, क्योंकि जुमे के बाद लगातार इस तरह का आक्रोश। और क्यों है ये आक्रोश, ये हम आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान देने के बाद जिस तरह से लोगों ने इसकी मांग उठाई है कि एफआईआर के बाद उनको जेल होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लेते हुए उसे निष्कासित भी कर दिया है नुपुर शर्मा को, और इनके साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर भी कराई है। लेकिन आगे की कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस सभी को देखते हुए, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जगह जगह अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद भयावह। क्योंकि एक जगह नहीं, लगातार चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की आगजनी और जगह जगह पर देखने को मिल रहा पथराव। और इन सब के बीच जिस तरह का समावेश पूरे देश में बन रहा है वो बेहद डरावना, क्योंकि जब एक तरफ हिंदू मुस्लिम और इन सभी की बात आ जाती है, ऐसे में धर्म पर आस्था को लेकर जो तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म को कह दिया, इन्होंने हमारे धर्म को कह दिया, ये बेहद सेंसिटिव मुद्दा होता है। ऐसे में क्योंकि जो माहौल जिस तरह से जो शांति भंग करने का जो आक्रोशित जो शरारती तत्व हैं, उन्होंने जो आक्रोशित माहौल बनाने की कोशिश की, उसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़्यादा सख्ती बरती है। और सख्ती बरतने के साथ साथ ये कह डाला है कि जिसने भी शांति भंग की है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, और अधिकारियों को ये भी कह दिया है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, मतलब बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी ये काम किया है उसे ज़रूर जेल जाना होगा, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। अब आपको ऐसे में तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस समय की है जहां पर हंगामा हो रहा था। पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जो जवानों की टीम है वो लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और एक तरफ लगातार पत्थरबाजी चल रही थी, अंधाधुंध पत्थरबाजी चल रही थी, और ये नहीं पता था किसको कहाँ चोट लग रही है, किसको कहाँ लग रहा है। ऐसे में ये जो तस्वीर देखिए, ये एक जवान के मुंह पर जिस तरह से खून निकल रहा है वो लेकर जा रहा है, और ये शायद हो सकता है कि जिस तरह से पत्थर मारा है, पत्थरबाजी हो रही थी, वो शायद मुंह पर चोट लगी है, जिसकी वजह से इस तरह का जो चोट है उनके मुंह पर लगी हुई है। और ये इस तरह की तमाम तरीके की तस्वीरें जब हम देखते हैं वो बेहद विचलित कर देने वाली है, क्योंकि जहाँ एक और तमाम तरीके के बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जो हमारी जो सोच है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी धर्म मजहब पर ही आकर अटक गई है। फिर चाहे वो हिंदू की बात हो, चाहे वो मुस्लिम की बात हो, क्योंकि हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, हर धर्म कोई भी झुकने को तैयार नहीं, कोई भी समझने को तैयार नहीं। और लगातार एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, जहां एक और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं पर रोक लगा दी है, तमाम नेताओं से कह दिया कि भाई देखिए अब कुछ भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे, कोई भी विवादित बयान नहीं देंगे, कुछ भी धर्म को लेकर कोई भी बातें नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं कहाँ मानने वाले हैं, कहाँ मानने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किसकी, बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा की। लगातार अपने भाषणबाजी से सुर्खियों में रहती हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी शांति की अपील नहीं कर रही हैं एक सांसद होने के नाते, क्योंकि वो एक जनता प्रतिनिधित्व हैं, एक ऐसा चेहरा एक ऐसी जगह पर बैठी हैं जो पूरी जनता को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और उनके इलाके में, पूरे क्षेत्र में हिंदू भी लोग रहते होंगे, मुस्लिम भी लोग रहते होंगे, सिख ईसाई सब रहते होंगे। एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ हिंदुओं की, सभी लोगों की। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ने क्या बयान दिया है वो आपको सुनवा देते हैं। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है
तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे, और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। इति शुभ। तो वो तो नूपुर जी को जो धमकी मिल रही है उनको मिल रही है, एक देखो, महिला है वो हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा हुई, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका, और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है, और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी, और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम विरोध में आ गए हैं। भारत की छवि धूमिल हो रही है। किसके विरोध में? भारत के इस बयान के विरोध में तमाम किस मुस्लिम बयान के विरोध में? जो नूपुर ने बयान दिया था। सुनिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा, विधर्मी जो हैं वो अपनी मानसिकता को हर जगह स्टैंड करना चाहते हैं, हर जगह वो स्थापित करना चाहते हैं, पर सनातन धर्म अपनी धर्म को स्थापित करता है जो मानवीय हित के लिए है। जो कार्रवाई नूपुर पे हुई है, मैं उस बयान की बात कर रही हूँ जो बयान मुस्लिम देते हैं, हमारे विधर्मी देते हैं, हमारे देवी देवताओं के लिए। हम उनका पक्ष लेते हैं। हमारे देवी देवता हमारे, हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? इसमें जो भी आ जाए। जी ठीक। तो नूपुर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये बीजेपी की सांसद और बीजेपी ने लगातार गंभीरता से इस बात को रखा है कि किसी भी तरह का विवादित बयान नहीं देना है, किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं कहनी है जो आक्रोश को और बढ़ा सके। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर हैं, एक जिम्मेदारी रखती हैं, क्योंकि वो सांसद हैं, ऐसे में उन्हें शांति की अपील करनी चाहिए। जिस तरह से पूरे देश का माहौल है, उनको शांति रखनी चाहिए कि सभी लोग, सभी समुदाय के लोग बैठकर बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी समीकरण देखने को मिलते हैं ये बहुत आक्रोशित होते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म को लेकर आस्था में लीन रहता है, हर व्यक्ति अपने धर्म को लेकर आक्रोशित रहता है कि ऐसा क्यों। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि लोगों को शांत कराना, ना कि इस तरह के बयान देना। नूपुर शर्मा पर उन्होंने ट्वीट भी किया है और बयान भी दिया है। ट्वीट में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, दिखा दें आपको। तो ऐसे में इस तरह का विवादित बयान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर ये भी बात है कि आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस तरह की जो है बात करते हैं, आक्रोशित बात करते हैं। ऐसे में नूपुर शर्मा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से थी और उन्हीं से विवाद शुरू हुआ, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं वो इस तरह का बयान दे रही हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है, क्योंकि तस्वीरें बहुत डरावनी हैं, ये एक जगह की नहीं है, जगह जगह की हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा, प्रशासन किस तरह से सख्त कार्रवाई करता है, और उन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश कि सख्ती बरती जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या होगा ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।